अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you on the Prophet, last messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My Lord, explain me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. अहमदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम मसूरी वाजानी वेदा हमें पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस् प्रस्तातयन्याय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। दातव्यमिति यद्यानं दीयते नुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जा नरपति परजा दुखदाता सो नर तुरत नरक महो जाता। राजा तु धर्मस्य तु स्यात् परजानाम चोपकारका समगच्छादवं संवदत्वं समवो मनानसि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और ये मुश्तरका मजमा और इसी जलसे के बैनर तले हाजिर होने वाली हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, अभी हमारे पूरे सूबे में कोड ऑफ कंडक्ट ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है जिसको आचार संहिता बोलते हैं। चूँकि बहुत जल्दी अपने बिहार में यहाँ के गवर्नमेंट बनाने के लिए इंतखाब का दौर शुरू होगा। 2 मरहले में हमारे बिहार का एक नई उमंग के साथ हम लोग लीडर को चुनेंगे। हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हमारे सूबे के लिए मुंतखब फरमाए जो सबके लिए नफा बख्श हो और जो सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखता हो। इस जलसे का उन्वान तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत और इस्लाह मुआशरा भी है। नामूस रिसालत पर कुछ देर बात करते हैं। आजकल पूरे भारत में कई सूबों में कई जगहों पर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कई सारे मासूम बच्चों को जेल में डाला गया है और कई सारे बच्चे प्रोटेस्ट और एहतजाज में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। कुछ दिनों पहले ये झगड़ा शुरू हुआ था और इस झगड़े में अब कुछ
ऐसे भी लोग शामिल हो गए हैं जिनके बदन पर एक यूनिफॉर्म है, उनको हर किसी की हिफाजत के लिए लगाया गया, मगर वो अपने आकाओं के इशारे पर, उनके हुक्म पर अमल करते हुए मजलूम मासूम निहत्थे लाचार नौजवानों पर लाठी बरसाते हैं और फिर उनको जेल में डालते। ट्रेंड है आई लव मोहम्मद का, आई लव मोहम्मद। एक झगड़ा शुरू हुआ अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से, उसके बाद पूरे देश में फैला। भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 25 दफा 25 में लिखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, सोचने की आजादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन अकीदे की आजादी, प्रैक्टिस इबादत की आजादी, प्रोपेगेशन तबलीग की आजादी, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन धर्म की तबलीग की आजादी। ये भारत के संविधान का दफा नंबर 25 में लिखा गया। जैसे हिंदू भाई यहाँ बैठे हैं, वो अगर बैठकर अपने ईश्वर के बारे में सोचते हैं, परमात्मा के बारे में सोचते हैं, जैसे अभी दुर्गा पूजा हुआ, उनका एक त्योहार चला, रामनवमी, ये दशहरा एक बड़ा त्योहार माना जाता है जिसमें राक्षस रावण का वध किया जाता है। रामायण का जो आखिर का हिस्सा है, श्री रामचंद्र जी, हनुमान और रावण और सीता मैया, उनकी जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में आखिर के अंदर जो रावण का वध होता है, उसको मारा जाता है। तो उसी की याद में आज दशहरा के मौके पर हिंदू भाई रावण की तस्वीर और उनकी मूर्ति बनाकर उस पे तीर मारकर आग लगाते हैं, उसको जलाकर भस्म करते। रावण का लंका जब जलाया गया था, ये तब से लेकर आज तक ये तारीख, ये सिस्टम चला आ रहा है। बैरक वो आजाद है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते, हम उनको मना नहीं कर सकते। इस देश में यही एक खूबसूरत बात है कि अगर कोई राम को माने, दुर्गा को माने, मोहम्मद को माने, खुलाफाए राशिदीन को माने, सहाबा को माने और हजरत रसूल को माने, कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। यही हमारे भारत के संविधान में लिखा है। और मगर देखा ये गया कि अगर उसने आई लव मोहम्मद कहा, अब तो आई के बाद लव भी नहीं लिखते, बल्कि दिल का जो निशान होता है उसको लगाकर आगे मोहम्मद लिख देते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। आई लव मोहम्मद अगर आपको लिखना या बोलना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि बोलने से ज्यादा जरूरी है उस पर अमल करना। आप अगर अपनी जुबान पर ये कहते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, कोई माने नहीं, कोई मतलब नहीं, अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं, श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप मोहम्मद के किरदार और कैरेक्टर के हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं, तो वही आपके लिए आई लव मोहम्मद है। मोहम्मद से मोहब्बत की दलील क्या है? मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला किसको माना जाए कि जो सड़कों पर निकलकर तख्तियां लेकर ये कहे आई लव मोहम्मद, आओ मेरे सीने में गोली चलाओ, हम खाने के लिए तैयार हैं? नहीं, वो बेवकूफी। बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला उसको माना जाएगा कि 24 घंटे में वो जो भी अमल करता है नबी की सुन्नत के मुताबिक करता है, अल्लाह के फरमान के मुताबिक करता है।
उसी को सच्चा मुहिब बोलेंगे। सहाबाए किराम ने चीख कर नहीं कहा था आई लव मोहम्मद। हाँ, जब जरूरत पड़ जाए, जब जरूरत पड़ जाए बोलने के लिए, वहां बोलना जरूरी। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। इसकी तफसीर में मुफ्ती शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि हिकमत सिर्फ ये नहीं है कि आप खामोश रहें, आप चुपचाप रहें, बल्कि हिकमत से बात कहने की का मतलब ये है कि जहां बोलना जरूरी है वहां बोलें, जहां खामोश रहना जरूरी है वहां खामोश रहें। तो हम सिर्फ एक पहलू को लेते और दूसरे पहलू को छोड़ देते। सहाबाए किराम वो थे जिनकी जिंदगी के अंदर नबी का एक इशारा हो जाए वो उनको मुकम्मल करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर देते, लेकिन कभी भी उस अमल से अपने आप को पीछे नहीं करते। सहाबा वो थे। लेकिन जब जरूरत पड़ती कि बोलो तो मोहम्मद से मोहब्बत करते हो, तो फिर चीख चीख कर उनके कानों में कहते हैं कि हाँ हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, आई लव मोहम्मद बोलते थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको कुफ्फार मक्का ने पकड़ कर कहा कि जरा बताओ तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो, उनके लाए हुए शरीयत से मोहब्बत करते हो? कहा बिल्कुल करता हूं। कहा क्या तुम चाहते हो कि मोहम्मद को मैं मार दूं, उनको खत्म कर दूं? तो सहाबी ने कहा कि मैं यहां पर हूं, मेरे नबी वहां पर हैं, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मैं यहाँ रहूं, मेरे नबी को वहां पर कांटा भी लग जाए तो मैं इस चीज को पसंद नहीं करूंगा। वो सिर्फ जुबानी दावा करने वाले नहीं थे। आज भारत के अंदर, पूरी एशिया बर्र सगीर के अंदर इतना इंतशार फैला हुआ है, उसकी वजह यही है कि हम लोग पुरजोश हो जाते हैं, हम लोग गरम डाइट, गरम फूड खाते हैं, मांस मछली खाते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, खून गर्म होता है, लड़ने में आगे कोई कुछ बोला तो बर्दाश्त का मादा बिल्कुल नहीं, एकदम सड़कों पर निकल गए। जहां मैं वही कहता हूं बोलना जरूरी है वहां बोलेंगे, लेकिन बोलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी यह है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर उसको अमल करें, उसके हिसाब, उसके सिस्टम से आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो वही पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बनकर लोगों के सामने में एक दावत बन जाए। लेकिन ऐसा कम होता। और मोहम्मद रसूलुल्लाह तो वो हैं कि जिनकी तारीफ अखयार ने की। मैंने एक मंत्र पढ़ा भी खुतबे के अंदर में, बहुत पुराना श्लोक है, जब हम सीरत पर ज्यादा बोलते थे तो उस वक्त हमने इसके ऊपर रिसर्च किया था। वैदा हमें पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस्या परस्ता तयन्नियाय, इसका एक एक लफ्ज डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखता। वैदा हमें पुरुष महानिमा, वैद के माने जानकार क्या थे, जानना, नॉलेज, ज्ञान। वैद अहमेद यहाँ बदल दिया, वैदा हमेद कर दिया, लेकिन असल में है वैद अहमद है। अल्लाह के नबी का नाम अहमद है, तो यहाँ पर कर दिया वैदा हमेद, अहमेद कर दिया, अहमद को अहमेद कर दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कितने नाम हैं? दो नाम, एक अहमद और एक मोहम्मद, ये दो नाम हैं। बाकी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अच्छे औसाफ और कमालात बयान किए कुरान में और अहादीस में तो बेशुमार, लेकिन दो नाम अहमद उन्हीं में से। तो इसको वेद में, संस्कृत में तकरीबन 5000 साल पहले जो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद है, उसमें ये मंत्र है वैदाहमेद, मौसूफ सिफत है। वैद एक जानकार, अहमद यानी अहमद वो शख्स जो बहुत ज्यादा जानकार है। वैदाहमेद पुरुष महानिमा, पुरुष है वो, कोई देवता नहीं है,
कोई फरिश्ता नहीं है, पुरुष। वैदाह में अहमद नामी शख्स जो बहुत ज्ञानी है और पुरुष है, महानिमा पुरुष, महानिमा बहुत महान है, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत ऊंची जात का मालिक है। महानिमा द्वितीय वरुण तपस्य प्रस्तात्, उसकी पैरवी करना, उसकी इत्तिबा करना, मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत उसकी इत्तिबा करना यानी उसको फॉलो करना, वो जिंदगी में क्या करता है क्या नहीं करता है उसको मानना। तपस्य प्रस्तात्, तपस्या करना, उसकी पूजा करना, मतलब उसकी इत्तिबा करना। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह का कुरान, अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, यू हैव टू फॉलो मी, जस्ट राइट, यू हैव टू फॉलो मी माई सेल्फ, मेरी जात को, फत्तबिऊनी मेरी जात की इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। यहाँ पर है तपस्य प्रस्तात्, तपस्या करना जरूरी है, अदरवाइज ये न्याय, अगर तपस्या नहीं करोगे ये न्याय तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, तुम्हें निजात नहीं मिल सकती। मेरे सनातनी भाइयों, अगर आप वेद पढ़ते हैं तो इस मंत्र को डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव और संस्कृत जुबान की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी डिक्शनरी है हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर, संस्कृत इनटू हिंदी। जैसे ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी में जो डिक्शनरी मोतबर है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, 2 जिल्दों में है गालिबन, बड़ी मुश्किल से ये मिलती है। बाकी जो पढ़े लिखे लोग मास्टर हजरात हैं वो अगर उन्होंने देखा है तो ये अंग्रेजी में जैसे डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऐसे ही उर्दू के अंदर में जैसे हम लोग फिरोजुल लगात वगैरह देख लेते हैं, वो भी उनके अंदर माने और जो मतलब देखना हो आसानी से हम देख सकते हैं। अरबी के अंदर भी है, तो ऐसे संस्कृत में हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में आसानी के साथ मिल सकता। उन्होंने वहां से एक एक वर्ड लेकर के लिखा है कि ये पूरा मंत्र अगर फिट आता है किसी व्यक्ति पर, किसी जात पर, तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए कि मोहम्मद को माने बगैर कोई भी इंसान न इस दुनिया में कामयाब हो सकता है न मरने के बाद कामयाब हो सकता है। वैदाह में पुरुष महानिमादित्यो मरुण तपस्य प्रस्तात् न्याय, मोहम्मद को नहीं मानोगे, अंतिम महर्षि को नहीं मानोगे, अंतिम संदेष्टा को नहीं मानोगे, कल की अवतार को नहीं मानोगे, तो फिर तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मरने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। इस दुनिया में भी तुम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। लोग अलग अलग पहलू बयान करते हैं कि मौलाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप लोग विश्वास रखते हैं, कौन से हिस्से पर हम अमल करें? माइकल एच हार्ट कहता है कि मोहम्मद के किसी भी जिंदगी के किसी भी पहलू पर रिसर्च कर कर उस पर अमल कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, हिंदू भाई अगर सिर्फ नारा लगाता है जय श्री राम, जय जय श्री राम, इसी पर इक्तिफा कर लेता है, तो क्या सिर्फ नारा लगाने से श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मार्ग का दर्शन हो जाएगा?
नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए सत्य मार्ग के दर्शन के लिए जरूरी है रामी सिफात का होना, श्री रामचंद्र जी के अंदर जो औसाफ और कमालात, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो राम का नाम लेकर सड़कों के ऊपर चीखने और चिल्लाने का किसी को अधिकार नहीं बनता। वैसे ही मुसलमानों के लिए कि अगर मोहम्मद की सुन्नत पर अमल नहीं करता कोई नौजवान तो सिर्फ एक पंपलेट लेकर सड़कों पर निकलकर ट्रैफिक जाम करके नारेबाजी से कोई फायदा नहीं। एक सुन्नत पर, एक हदीस, एक सुन्नत पर अगर कोई अमल कर लेता है तो अल्लाह के नबी फरमाते 100 शहीदों का सवाब मिलता है। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। अल्लाह के नबी फरमाते एक सुन्नत पर अमल करना, एक सुन्नत पर अगर कोई जवान या कोई ईमान वाला अमल कर ले इस दुनिया में फसादी उम्मत के वक्त तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। इसीलिए हम उन नौजवानों से कहेंगे कि ठीक है, वक्त है, अगर आपको आई लव मोहम्मद बोलने नहीं देता तो ठीक है, आप अपनी तय करो अपनी जिंदगी के अंदर कि हम मोहम्मद की सुन्नत से मोहब्बत करेंगे। आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने से न उत्तर प्रदेश का लाल बुझक्कर रोक सकता है और न ही केंद्र में बैठा हुआ हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपको रोक सकता। क्या आप हाथ खाने के वक्त हाथ धोएंगे तो हाथ धोने के लिए कोई सीएम रोक सकता? क्या आप जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक सोएंगे तो क्या आपको कोई रोक सकता है? क्या जब आप कपड़े पहनेंगे बैतुल खला में जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सलाम करेंगे, मुसाफा करेंगे, अपनी समाजी जिंदगी के अंदर प्यार मोहब्बत और नबी का जो तरीका था उस पर अमल करेंगे तो क्या कोई पुलिस वाला रोक देगा? नहीं रोक सकता। इसीलिए मोहम्मद की रियल जिंदगी पर अमल करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। हाँ, आई लव मोहम्मद बोलने पर जो लोग अभी पाबंदी लगाते हैं लगाएं, और वो डराते। अभी 2 दिन पहले की बात है, यही बहादुरगंज की धरती पर एक जवान था, उसने आई लव मोहम्मद की तख्ती लगाकर वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था। वो जा रहा था, रास्ते में उसको एक पुलिस वाले ने पकड़ कर कहा कि तुम ये नहीं लगा सकते। उसको डराया और धमकाया कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और तुम पता है तुम क्या करने के लिए तुम जा रहे हो, इससे या माहौल खराब होगा। हालांकि पीसफुल बिल्कुल अमन को सामने रखते हुए पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आई लव मोहम्मद की तख्ती थी उनके सर पर और उसको उठाकर फेंक दिया और डराया कि तुम्हें पता है तुम्हें जेल हो सकती। हम उनसे कहना चाहते, किसको डराते हो, जेल हो सकती। अरे अंग्रेज अपने तोप के गोले पर खड़े करके हमारे अकाबरीन को ये पूछा है कि जान बचाओगी कि ईमान बचाओगी कि अपने इस देश को बचाओगी। उन्होंने तोप के दहाने पर खड़े होकर कहा कि तुम्हारे तोप के गोलों में वो ताकत नहीं है जो हमारे सीने को पार कर सके। चलाओ गोलियां, उनके बच्चों को, उनकी नस्ल को डराते हो। पूरे सड़कें जाम कर देते हैं तो उनको नहीं डराते। लेकिन अगर एक कोई नौजवान अकीदत में आई लव मोहब्बत बोलता है तो आप उसको पकड़कर डराते। कोई कुछ भी बोल सकता है, वाहे गुरु बोल सकता है, बोलने वाला बोलता है, किसी के पेट में दर्द नहीं होता। धर्म लड़ने के लिए नहीं, धर्म अमल करने के लिए। भगवान धर्म सत्से हयाते कुरूलमा शरीरेण सममनासम सर्वमन यदि गच्छति। धर्म का नाम लेकर लड़ते हो। जब तुम्हारी फूंक निकल जाएगी, आत्मा तुम्हारे बदन से निकलने के बाद तुम्हारी बॉडी या तो जला दी जाएगी। मुसलमान है तो मट्टी में डालकर उसकी ऊपर 5 मन मट्टी डालकर उसकी बॉडी खत्म, क्या जाएगा परमात्मा के पास, आपका अमल जाता है। इसीलिए कहा भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेण शममनासम सर्वमन यदि गच्छति। मनुस्मृति का मंत्र है।
मनुस्मृति ने कहा कि आदमी की बॉडी मरने के बाद नाश हो जाती है। बहुत से जगहों पे देखा होगा आपने, या तो हिंदू भाई आग में जला देते हैं, मुसलमान मट्टी में दफन करते हैं, कब्र बनाकर दफन करते हैं। दोनों की बॉडी काम नहीं आती। उधर आग में जलकर राख और इधर मट्टी में जलने के बाद मट्टी में मिल जाती है, हड्डी भी गोश्त भी सब गल सड़ कर खत्म। क्या जाता है परमात्मा के पास? अमल जाता है, और अमल ही को धर्म बोलते हैं। वही धर्म है हमारा अमल, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा अकीदा वही धर्म है। कौन से धर्म में लड़ने की बात कही? बताइए कौन से धर्म में? हर एक धर्म को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, बताइए। भारत के अंदर में कन्फ्यूशनिज्म है, भारत के अंदर में जैनी है, भारत के अंदर में बौद्ध है, भारत के अंदर में ब्राह्मण है, भारत के अंदर में शूद्र है, भारत के अंदर में वैश्य है, भारत के अंदर और मुसलमान है, भारत के अंदर में क्रिश्चियन है, भारत के अंदर में कन्फ्यूशनिज्म है, भारत के अंदर में मजूसी हैं, भारत के अंदर और भी आर्य समाज के लोग हैं, पंडित दयानंद सरस्वती जी को मानने वाले, उनको मानने वाले भी हैं। बताइए कौन से धर्म के अंदर ऐसा कहा गया कि नहीं, धर्म लड़ाई मार काट कहीं पर नहीं है। भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरुलम शरीरेण शमं नासं सर्वमन्यद्धि गच्छते। हमारे जो नौजवान बहक जाते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए, आपका अमल परमात्मा के पास जाएगा, आपका कार्य क्या है वो देखा जाएगा। सिर्फ चीखने और चिल्लाने से, नाम लेने से, रोकने से, किसी को तकलीफ पहुंचाने से किसी समुदाय को। आज हमारे पास में भी एक वीडियो हमने देखा, एक छोटी बच्ची है प्रवचन कर रही, प्रवचन मतलब ऐसे तकरीर कर रही है। वो कह रही है कि इस देश के अंदर में तो हिंदू समाज के लोगों को अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगा देना चाहिए और उसमें लिख देना चाहिए कि कोई भी मुसलमान हमारे इस गांव के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या है भाई, कैसे कैसे लोग प्रवचन दे रहे हैं। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम। एक ही ईश्वर के औलाद शूद्र भी है, ब्राह्मण भी है। एक ही ईश्वर ने मुसलमान को पैदा किया, एक ही ओम ने, एक ही परमात्मा ने जैन को पैदा किया, क्रिश्चियन को पैदा किया, सबको एक ही परमात्मा ने पैदा किया। तो फिर आप क्यों खामखा किसी को नापाक बनाते हैं, किसी को अछूत बनाते हैं? ये जहर है, नफरत इसी को बोलते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, ये जमाना जो है, ये माहौल मिलजुल कर रहने का है। किसी का मजहब किसी को मारने काटने की इजाजत नहीं देता। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो गलत करता है। जिसे इल्जाम लगा देते हैं, बहुत सी जगहों पर आपने देखा होगा, बहुत सारे नौजवान बोलते हैं, कह रहे नहीं नहीं, इस्लाम के अंदर में तो ऐसा है कि जिहाद करोगे तो 72 हूरें मिलेंगी मरने के बाद, और खुसूसन काफिरों को मारोगे और काफिर बना देते हैं कि इनको हिंदू को। काफिर मुसलमान भी बन सकता है अगर उसने चंद चीजों का इनकार कर दिया, तो काफिर का मतलब इनकार करना। मैं अक्सर बताता हूँ कि हिंदू भाई, काफिर का मतलब हिंदू नहीं है, काफिर का मतलब नास्तिक है। नास्तिक आपके यहाँ भी होता है, नास्तिक मुसलमानों में भी होता है। अगर कोई मुसलमान ये कहे कि टू कीप फास्ट इन द होली मंथ ऑफ रमजान इट इज नॉट ग्रेट ड्यूटी फॉर द मुस्लिम, रोजा रखना मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं है। कोई मुसलमान अगर ऐसा अकीदा रखता है तो ही इज नॉट मुस्लिम। भले वो अल्लाह को एक माने, भले ही नमाज पढ़े, भले ही रोजा रखे, ये ज़कात दे, सब कुछ करता है, टोपी है, दाढ़ी है, सब कुछ, एक पर अगर अमल नहीं करता, फरिश्ते को नहीं मानता, आखिरत को नहीं मानता, तकदीर को नहीं मानता, नबी और रसूल का इनकार कर देता है कि नहीं इतने नबी नहीं, इतने रसूल नहीं, सहीफों का इनकार कर देता है, काफिर बन जाए। काफिर मतलब नास्तिक बन जाए। काफिर का मतलब हिंदू नहीं कि हिंदू काफिर। जो भी ईश्वर के वहदानियत का और ईश्वानी का मुनकिर होगा, इनकार करने वाला होगा, उसको नास्तिक बोलेंगे। और उसी नास्तिक को अरबी में ट्रांसलेट कीजिए तो काफिर आता है। काफिर अरबी वर्ड, काफिर इनकार करने वाला, कफर यकफुर कुफरन अल्फाइल मिनहु काफिर, काफिर इनकार करने वाला। संस्कृत में नास्तिक,
मानने वाले को आस्तिक बोलते हैं, इसी मानने वाले को मुसलमान बोलते हैं, इसी मानने वाले को मोमिन बोला जाता है। नॉलेज भी तो होना जरूरी, इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तालीम दीजिए, तभी ये नफरत का बाजार खत्म हो सकता। एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है कि जिससे हम अपने हमारे बीच में जो दरार पैदा हुई है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। वरना ये कुछ लोग ऐसे हैं जो डुगडुगी बजाते हैं, आ जाते हैं, अरे देखो आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद बोल दिया, अरे आई लव मोहम्मद बोला तुम आई लव रामचंद्र जी बोलिए, आई लव श्री कृष्ण जी बोलिए, आई लव सीता मैया बोलिए, आई लव गणेशा जी बोलिए, आई लव कुछ भी बोल दीजिए, मना थोड़े, कोई भी बोल सकता। इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा था, साउथ अफ्रीका का गांधी, हमारे देश का गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा महापुरुष नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदलना है तो देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ तालीम, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है कि पूरी दुनिया की तकदीर बदली जा सकती है। बदली है तकदीर, यहूदियों ने अपनी तकदीर दुनियावी सतह पर, हालांकि वो कभी इज्जत तो नहीं पा सकते, लेकिन दुनियावी सतह पर उन्होंने तकदीर बदली है। दुनियावी उलूम फनून के ऊपर उन्होंने महारत हासिल की है। और मदद कहां से ली? बगदाद लाइब्रेरी से। मदद कहां से ली? कुर्तबा की जामे मस्जिद से। मदद कहां से हासिल की? कुरान करीम की आयात। सारी चीजें उन्होंने हमसे ली हैं। और हम जिनके पास पूंजी है, जिनके पास ये सारा भंडार है, ये सब कुछ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानते हैं। सन 1400 ईस्वी के अंदर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली गई। उससे पहले अल्लाह के नबी के बाद खिलाफत उमवी व खिलाफत अब्बासी के अंदर में बगदाद में 70 लाख किताबें मौजूद थी। जब इन अंग्रेजों का वजूद नहीं था, इनके यूनिवर्सिटी का कोई अता पता नहीं था, लेकिन हमने पढ़ना छोड़ दिया। अगयार ने पढ़ कर आज पूरी दुनिया में कामयाब हो रहे हैं। और हम मुसलमान ये हैं कि सिर्फ खाने में पीने में नारेबाजी में रह गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी हम नहीं जानते, हमारे नौजवान भी नहीं जानते। हमारे बहुत से नौजवानों से पूछिए, जो नौजवान आ जाते हैं बहुत जल्दी सड़कों के ऊपर में, पूछिए कि जरा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी दादा का इंतकाल जब हुआ, अल्लाह के नबी की उम्र क्या थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं बता पाएंगा हमारा जवान तबका। हम मुसलमान जवान क्या, हम मुसलमान नहीं बता पाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने बेटे थे, नहीं बता पाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कितने साल इस दुनिया में रहे, नहीं बता पाए। आपको नबुव्वत कब मिली, नहीं बता पाए। बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन ज्यादातर मैं तो ये कहता हूँ कि 70% मुसलमान ऐसा होगा, ऐसे होंगे जिन्हें नहीं मालूम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री के बारे में। जंग क्यों की थी मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं बता पाए। कितने जंग आप अलैहिस्सलाम लड़े? हमारे हिंदू भाई सवाल करते हैं कि अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो जंगजू थे, जंग बदर, जंग ओहद। आपको नॉलेज होना चाहिए, यू मस्ट टू नो अबाउट योर रिलीजन। सबको अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हिंदुओं को भी होना चाहिए, मुसलमानों को भी होना चाहिए। आपके अपने धर्म के बारे में कुरान करीम कितने साल में उतरा, नहीं बता पाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी बेटियां थी, नहीं बता पाए। खुलफाए राशिदीन कौन हैं, नहीं बता पाए। हजरत अली कौन, नहीं बता पाए। उमर फारूक कौन, नहीं बता पाए। सलमान खान शाहरुख खान के बारे में पूछे तो फटाफट अभी बता देंगे आप। क्यों? अभी रोल मॉडल है ना आपका, हमारे नौजवानों का।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हमारे लिए जरूरी है मुसलमानों, हमारे लिए ही नहीं बल्कि मानव जगत कल्याण के लिए। अगर किसी की जिंदगी जरूरी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जरूरी है। ये जो एतराज़ात जितने भी होते हैं गलतफहमी, ये सब जहालत का नतीजा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि तालीम को जरूरी बनाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी जो नई नस्ल, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर तालीम होगी धर्म के बारे में भी दुनिया के बारे में भी, तो ये बच्चा कभी गुमराह नहीं हो सकता। आजकल जो सड़कों पे निकल जाते हैं बच्चे, चाहे वह हिंदू धर्म से हो, अभी कटक के अंदर में 2 दिन पहले कितना बड़ा दंगा हुआ। कौन थे? VHP के नौजवान थे और उन्होंने कहा कि हमको बाइक रैली निकालने की परमिशन दी जाए। बाइक रैली निकालने की परमिशन दी गई, ये भी दुर्गा पूजा में विसर्जन के लिए। तो वो एक ऐसे रूट से लेकर गए जिस रूट को मना किया गया था, उस रूट से नहीं जाना है। वहां पर मस्जिद है, वहां पर दरगाह है, वहां पुलिस प्रशासन को इसका खतरा था, लेकिन वो उसी रूट से लेकर के गए। दंगा हुआ, कई सारे लोगों की दुकानें जली। किसका नुकसान हुआ? किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं, लेकिन नुकसान सबका ही हुआ वहां पे। तो ये शऊर कब पैदा हो? जब पढ़ाएंगे आप अपने बच्चों को, जब आप अपने बच्चों को धर्म के बारे में भी बताएं, जब आप अपने बच्चों को बताएंगे दुनिया के बारे में भी। अगर कोई कहता है कि अरे नबी ने तो जंगें लड़ी हैं, मुसलमानों के अंदर तो जंग करना, क़िताल करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, गलत, बिल्कुल गलत। अल्लाह के नबी जंग लड़े, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वात में गए, बज़ात खुद आप 27 जंग में गए, जिनमें से 9 में लड़ाई हुई, बाज़ाब्ता तलवार से लड़ाई हुई है मैदान फील्ड के अंदर। लेकिन क्या हिंदू भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 27 ग़ज़वात लड़े। अरे आप महाभारत की लड़ाई देख लीजिए और जंगे बद्र देख लीजिए, आपको सिमिलरिटी मिलेगी। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच में हुई। किसको लेकर? प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर। कौरव नाहक थे, पांडु हक पर थे। कौरव के तरफ से कौन थे? उनके खानदानी सारे लोग, सारे सोर्सेस और सारे फील्ड के, बैटल फील्ड के सारे असलहा मौजूद। और एक तरफ पांडु थे, 5 भाई थे। इनके साथ कौन? इनके साथ वक्त का, उस वक्त का श्री कृष्ण जी, जो 8वें अवतार थे, श्री विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी थे। लड़ाई हुई दोनों खानदानों के बीच में, कई महीने तक लड़ाई लड़ी गई, कई दिन तक लड़ाई लड़ी गई। हस्तिनापुर जो आज भी मौजूद है, पंजाब और पटियाले के इलाके में जाइए, आपको वहां पर कुरुक्षेत्र का मैदान मिलेगा, जिसका चर्चा गीता के पहले मंत्र में भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पंजाब में है ये कुरुक्षेत्र। वो जगह आज भी उसी नाम से है। बाज लोगों ने लिखा है कि वहीं पर कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत वजूद में आया था, वहीं पर लड़ाई लड़ी गई थी। तो दोनों खानदानों के बीच में लड़ाई लड़ी, बाज़ाब्ता लड़ाई हुई, तीर चलाए गए, तलवारें चली। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं अपनों के खिलाफ नहीं लड़ सकता, बैठ गए। तब श्री अर्जुन बैठ गए। तब श्री कृष्ण जी ने आकर पीछे से कहा कि मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, मैं तुम्हारे गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ, तुम्हारा ड्राइवर हूँ, तुम लड़ो, मुकाबला करो। इन्होंने कहा कि अपनों के सर पर कैसे तलवार चलाई जा सकती? उन्होंने कहा अपने नहीं है, ये राक्षस हैं, ये नास्तिक हैं, इनका खात्मा जरूरी है। कुतस्तवा कश्मलिरम विश्वे समुपस्थित मानार ये जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाहा। उठाओ तीर और तलवार, हे अर्जुन, तुम अगर नहीं उठाओगे तो तुम्हारा खात्मा कर देगा। हिंदू भाइयों, यही तारीख है ना महाभारत की। लड़ाई लड़ी गई, ये पांडु जीत गए, गद्दी पर बैठे। और आइए जंग बद्र के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जंग होती है। 313 सहाबा कराम को लेकर मदीने से बाहर तकरीबन 130 मील के फासले पर जंगे बद्र की जगह है, जहां पर लड़ाई लड़ी गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सियासी एतबार एक काफिला आ रहा था मक्का वालों का, यानी आपके खानदानों का काफिला मुल्क शाम से। आपने सोचा कि उस काफिले को रोक लिया जाए, तो ये जो बहुत पैसे और बहुत मुनाफा होने वाला है वो उनके पास तक नहीं पहुंचेगा। पहले जमाने में ये सारी चीजें जायज थी, सियासी एतबार से काफिले को रोक दिया जाए।
तो ये लोग जंग नहीं करेंगे, हमें जो परेशान करते परेशान नहीं करेंगे। लेकिन इतने में काफिले वालों ने खबर भेज दी अपने मक्का वालों के पास में कि आइए बचाने के लिए, हमारी जान खतरे में है, हमें मोहम्मद के चाहने वाले और उनके लोगों ने रोक, हो सकता है कि हमें रोक ले बीच रास्ते में। तो उस वक्त का सबसे बड़ा मुतकब्बिर शख्स, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल कहता है कि चलो 1000 लोगों को लेकर कम से कम 200 घोड़े और ऊंट लेकर और शराब थी, शबाब थी और कबाब थी, सारी चीजें लेकर इतराता हुआ चला बद्र के मकाम पर आकर रुके वहां पर लड़ने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 313 सहाबी को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वो काफिला बचकर निकल गया। तो अबू जहल से कहा उनके चाहने वालों ने कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, हमारा काफिला आ चुका, अब चलो हम वापस घर चलते हैं। अबू जहल ने कहा कि नहीं, आज मोहम्मद और उनके चाहने वालों का खात्मा कर देना है। कहा लड़ाई किस बात की अब करनी, काफिला बच गया, हमारा काफिला बच कर आ गया, अब लड़ने का कोई मतलब नहीं रहता, चलो। अबू जहल ने कहा कि बुज़दिल मत बनो, आज इनका खात्मा करना है। ये 300 है, 313 है, हमारे पास 1000 है। महाभारत के मैदान में एक तरफ लाखों और एक तरफ 5 भाई और उनके गिने चुने साथी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से मशवरा करके कहा सफाई बंद करो, चलो सब बंदी करो, मैदान में निकले, लड़ाई होती है। मासूम बच्चे 13 और 14 साल के बच्चे भी मैदान बद्र के अंदर आए, 13 और 14 साल के मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। आजकल का 13 और 14 साल का बच्चा तो मोबाइल में पबजी गेम खेलता है, बैठकर गुल्ली डंडा खेलता है, वहां पर देख के हक व बातिल की लड़ाई हो रही है। महाभारत में 2 खानदान, जंगे बद्र में भी 2 ही खानदान नहीं, एक खानदान, बाप इधर है तो बेटा इधर, अबू बकर सिद्दीक इधर है तो उनका बेटा इधर, उमर फारूक अल्लाह के नबी के तरफ है तो उनके मामू उस तरफ, और भी बहुत सारी मिसालें ऐसी है। मैदान के अंदर लड़ाई होती है, अपने सामने आते हैं, अपने लोग सामने आते हैं और फिर तलवार के जद में आकर लड़ाई होती है, वो मैदान जीत लिया जाता है। उस मैदान के अंदर कुफ्फार मक्का और अबू जहल का खात्मा होता है और 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 को नास्तिक को मुशरिकीन मक्का को पकड़कर लाया जाता है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की। वहां पर भी 2 खानदानों के बीच में लड़ाई, यहाँ पर भी खानदानी लड़ाई थी, खानदान के लोग थे लेकिन खानदानी लड़ाई नहीं थी। फर्क इतना था कि महाभारत के अंदर प्रॉपर्टी की लड़ाई थी और यहाँ पर हक और बातिल की लड़ाई थी। यहाँ पर लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि अल्लाह एक है, यहाँ लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि हम हक पर हैं, यहाँ लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि हमारी जान की हिफाजत हमें करनी। अल्लाह के नबी नहीं गए थे कि हम तुमसे लड़ेंगे तो तुम्हारा खात्मा करेंगे, बल्कि अबू जहल आया था कि मोहम्मद के मानने वालों का खात्मा कर दिया जाएगा। इसीलिए जिसके दिमाग में गोबर भरा हुआ, जो लोग ये सोचते हैं कि मोहम्मद ने तलवार सिर्फ इसलिए उठाई कि मासूम लोगों के गर्दन पर तलवार रखता और कहता है कि कलमा पढ़ो, गलत है, गलत है, गलत, झूठ है। आप अलैहिस्सलाम ने किसी भी इंसान का ये कतरा खून नहीं बहाया। आप अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया अपने जानी दुश्मन को भी। कौन है? वैसी अल्लाह के नबी के चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको भी माफ कर दिया। फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी के सहाबा ऐलान करते अल-यौम यौमुल मलहमा, मलहमा का मतलब आज गोश्त का दिन, आज खून का दिन, आज बदले का दिन। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, अल-यौम यौमुल मरहमा, आज माफी का दिन, आज मगफिरत, आज बख्शिश का दिन है। जाओ इज़हबू वअंतुम तुलक़ा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। ये थे हमारे नबी जिन्होंने अपने जानी दुश्मनों को भी माफ किया, अपने दुश्मनों को भी सीने से गले से लगाया। और आज उस नबी के खिलाफ तौहीन आमेज कलिमात कहे जाते। बस मैं इतना ही कहूंगा, हमारे जितने भी हसास और फिक्रमंद लोग वो ये कि अगर हम अमल के एतबार से मजबूत बने तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज भी वअंतुमुल आलौन का खिताब आप ही के लिए है।
आज नामी मुसलमान बनने की जरूरत नहीं, कामी मुसलमान बनने की जरूरत है। यानी मुसलमान बनिए, अमल करने वाला मुसलमान बनिए। आज तो तकरीरें सुनी, हमसे पहले भी मुअज़्ज़ज़ हस्तियां आई, उन्होंने सूद के ऊपर भी तकरीर की। और दूसरी बुराई, सूद इतना खतरनाक वबाल है। आज जो ग्रुप लोन लेते हैं हमारी माएं बहन, ग्रुप लोन, सूद के बहुत सारे उसके गुनाह के वो बताए गए। उनमें अदना गुना, सूद खाने वाला का जो अदना गुना है, सबसे नीचे 70 बताए गालिबन, उनमें से जो सबसे कम जो गुनाह बताया गया है, उसकी जो इहानत की गई है वो ये कि सूद खाने वाला अगर अपनी माँ से जिना कर ले तो माँ से जिना करना कम बड़ा पाप माना जाता है बिलमुकाबिल सूद खाने। अल्लाह ने किसी भी गुनाह के ऊपर चैलेंज नहीं किया। मेरे हिंदू भाइयों, आपके यहाँ भी पाप है। इस्लाम में सूद आपके यहाँ ब्याज के नाम से जाना जाता है। ब्याज अनसवंता सत्पतिर्मामहे मेगावा चैतिष्यो असुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः। इसी मंत्र में है समाज की नशीली पदार्थ और ऐसे पदार्थ जो लोगों से जबरन लिया जाए, जबरन ब्याज तो जबरन लिया जाता है। ये ग्रुप लोन में जो आते हैं हफ्ते में एक मर्तबा, क्या आपको प्यार से कहता लाइए, नहीं दोगे तो जबरन डराता। और ये EMI पे जो गाड़ी लेते हैं, अगर आपकी किस्ती गिर जाती है गाड़ी की तो गाड़ी पकड़ लेता है सुपौल में और कहता है कि लाओ पहले पैसा। जबरन है ना, यही ब्याज है, इसी की ममानियत है। अनसवंता सत्पतिर्मामहे मेगावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्त्रार वैश्वानरः। नशीली पदार्थ, जबरन वसूली यानी ब्याज और सूद, इन तमाम चीजों से निकालने वाला एक महापुरुष जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का कुरान कहता है किसी भी गलती, किसी भी गुनाह पर अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया। जंग का कि अगर तुमने ये गुनाह नहीं छोड़ा तो मैं तुमसे जंग कर लूंगा। नमाज नहीं पढ़ेंगे आप, अल्लाह ने नहीं कहा कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो जंग करूंगा, रोजा नहीं रखोगे तो जंग करूंगा, हज नहीं करोगे तो जंग करूंगा। लेकिन सूद इतना बड़ा पाप है, ब्याज इतना बड़ा पाप है मेरे हिंदू, मेरे मुस्लिम भाइयों। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू। अगर तुमने सूद खाना बंद नहीं किया, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला, गवाह बनने वाला, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। सब जो जामीन होते हैं, होता है ना कि कौन गारंटर है, गारंटर पे भी तो मिलता है। गारंटर मतलब गवाह, सूद खाने वाला, सूद देने वाला, सबके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती, सबके ऊपर। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने बंद नहीं किया इस सिस्टम को, अल्लाह का कुरान कहता, मेरी समाज की माँ और बहनों, अल्लाह का कुरान आपसे कहता है फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ जो लोग सूद खाने से बाज नहीं आते। अगर आपके पास गरीबी है, लोग बोलता है मौलाना क्या करें, मजबूरी है, कुछ है ही नहीं घर में, तो क्या करें। अगर आपके घर की चौखट, खिड़की पे जो लकड़ी की चौखट है या दरवाजे पर जो चौखट है, अगर वो चौखट बेचकर आप अपने घर का खर्च चला सकते हैं, तो उस वक्त तक आपके लिए सूद लेना जायज नहीं, किसी भी कीमत में जायज नहीं है। पैसे आपके पास, घर का चौखट बेच दीजिए, घर का सामान बेचकर जरूरी चीजें ले आइए, लेकिन कभी सूद के करीब भी मत जाइए। बहुत आसान समझते, इसीलिए तो हमारे घर में रोजी रोटी में बरकत नहीं है। 500 रुपए लाइए, पता चला कि EMI भरना, किस्ती देना है हफ्ते में। कई नौजवान, कई सारे दोस्त फोन करते हैं कि मौलाना 2000 रुपए दीजिए तो अर्जेंट में आपको 2 दिन में दे दूंगा। अरे भाई क्या जरूरत पड़ गई, वो जरा टाइम आ गया, लेने वाला आने वाला है। ये सब बंधन लोन वाले, बंधन वाले, ये गालिबन कलकत्ता या बंगाल का कोई फाइनेंसर है, उसी का ये बैंक है। इन्होंने हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर 15, 20, 25 ग्रुप लोन बनाकर उसको देते हैं।
आप अगर 50,000 रुपए का लोन लेते हो तो 60 या 70,000 रुपए चार्ज करता है। 60 या 70,000 रुपए कहां से? हम लोग भी मुजरिम होते हैं। गांव समाज के अंदर में कुछ लोग जो साहिब निसाब हैं, कुछ दौलतमंद लोग हैं, वो अपने हाथों को कुशादा करें, लेकिन माशरे के अंदर में हम लोगों ने इतनी गड़बड़ी कर रखी है। अगर किसी से कर्ज लेते हैं ना, 50,000 रुपए लिया भैया, 1 महीने के लिए ले रहा हूँ, 1 महीना क्या 1 साल में बदल जाता, नहीं देते। तो इसीलिए जिन लोगों के पास रकम होती है वो जल्दी देते नहीं। हाँ, इस्लाम के अंदर में इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताया। आपको अगर किसी से उधार लेना है, भाई हमें 2 महीने के लिए 50,000 रुपए चाहिए, आप 2 महीने के लिए ले लीजिए। जब आप लौटाने जाएंगे तो उसको बढ़ा कर दीजिए, आप कुछ बढ़ा कर दीजिए। जब आप 50,000 दे रहे हैं तो 2,000, 3,000, 4,000 बढ़ा कर अलग से ये दे दीजिए कि भाई साहब आप हमें 50,000 रुपए दीजिए, ये लीजिए, ये 2-3 हजार रुपए मेरी तरफ से है, मैं आपको हदिया तोहफा दे रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी बड़ी मदद की है। तो ये लोन नहीं, ये सूद नहीं, इस्लाम में ये जायज। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर बाद में आइंदा कभी भी आप जाएंगे, रात को 12 बजे भी पहुंचेंगे तो वो आपको लाकर आपको घर पे पहुंचाएगा। अल्लाह के नबी का यही तरीका था। अल्लाह के नबी को सादिक अल अमीन किसने कहा? सहाबा ने कहा नहीं, एक यहूदी ने खिताब दिया था। अल्लाह के नबी के पास पूंजी नहीं थी, आप अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे, आप अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे तो यहूदी से पैसे लेते थे, उनसे पूंजी उठाते, 2 लाख दिरहम या 2 लाख रुपए, आज के जमाने के एतबार से 2 लाख रुपए निकाला आपने उनसे। आप कहते थे कि मैं 1 महीने में या 15 दिन में या 10 दिन में लाकर आपको दे दूंगा, तो आप अलैहिस्सलाम टाइम से 1 दिन पहले, वक्त से पहले उसको लेकर जाते और एक्स्ट्रा देते, ये लीजिए मेरी तरफ से। इसीलिए कहा as-सादिक अल-अमीन, यहूदी कहता, यहूदी, ये खिताब यहूदी का दिया हुआ है आप अलैहिस्सलाम को। ये चीजें जब खत्म हो सकती हैं जब दोनों तरफ से देने वाले भी हों, वापस करने वाले भी हों, ईमानदारी दयानतदारी के साथ नहीं होता है तो समाज का वो तबका जिनके पास दौलत होती है वो अपने हाथों को कुशादा नहीं करते हैं, फिर मजबूरन हमें आसानी के साथ अपने पेपर देकर लोन लेने पड़ते हैं। लोन लीजिए, 50,000 रुपए लेते हैं, 60,000 रुपए चुकाते हैं, तो जो 60,000, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा वो सूद है, सूद और नाजायज है और हराम है। इस्लाम में भी इसकी इजाजत नहीं है और हमारे हिंदू भाई आपके वेदों में भी ब्याज की इजाजत नहीं है, नापाक है, हराम है। यही चीजें बताने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर आए थे और आप अलैहिस्सलाम की सीरत और उनके अतवार और उनके अफ़ाल को लोगों के बीच में लाने के बजाय लोग न सीरत की पहलू को जानने की कोशिश करते हैं, न नबी के अतवार और अखलाक और नबी की जीवनी को जानने की कोशिश करते हैं। 40 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी मत जिए, मत जानिए, कोई बात नहीं, लेकिन 40 साल के बाद की जो जिंदगी है आप अलैहिस्सलाम की, अगर आपको चाहिए सोशल वर्कर बनना चाहते हो तो नबी की 15 साल से लेकर 30 साल की जिंदगी पढ़ लीजिए। अगर आज समाज के अंदर में एक क़यादत, अगर समाज के अंदर में एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो तो 20 साल से लेकर 40 साल की नबी की जिंदगी उठाकर पढ़ लीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहतर कोई कायद नहीं था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गरीबों के लिए भी आवाज बुलंद की थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के बेहतरीन ताजिर थे, बल्कि दूर से यमन से लोग आते, 2-2, 3-3 दिन तक बाजार में रुकते, मक्का के दरो दीवार के इंतजार में रहते कि अल्लाह के ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का माल आए तो हम खरीदें। लोग पूछते थे कि किसके इंतजार में हो? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो कुछ बेचना चाहता, मैं उससे माल लेना चाहता हूँ। कहा कि क्यों? कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का जो माल होता, हम जो उनसे ऊंट खरीदेंगे, उनके ऊंट के अंदर में कोई कमी नहीं होती। अगर कोई कमी होती है तो फौरन आगे बढ़कर बता देता है कि मेरे इस ऊंट के अंदर कमी। एक मर्तबा का वाकया है, आप अलैहिस्सलाम उस वक्त नबी नहीं बने थे, गालिबन 25 या 30 साल की उम्र रही होगी या 20 साल की उम्र रही होगी। 20 ऊंट लेकर आप मार्केट में पहुंचे, आपने अपने खादिम को खड़ा किया ऊंट के पास और आप अलैहिस्सलाम किसी काम से चले गए। उनमें से एक ऊंट लंगड़ा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अपने खादिम से कि इस ऊंट की कीमत 50% कम रखना
और ऊंटों के मुकाबले में उनके खादिम ने सामने वाला जो यमन से कोई बेचने खरीदने वाला था, उसने कहा कि ये किसका माल है, किसके ऊंट? उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का है। कहा कि कीमत क्या है? कहा 1 लाख रुपए। उस वक्त दिनार और दिरहम चलते थे, लेकिन आज के जमाने के एतबार से मैं समझाने के लिए बोल रहा। तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपए। जो लंगड़ा था उसकी कीमत 50,000 रुपए होनी चाहिए। तो उसने सबका 1 लाख रुपए दिया और लेकर चले गए। ऊंट के उस झुंड में वो जो लंगड़ा ऊंट था वो भी चला गया। आपने सलाम आए, आकर के पूछा कि आपने ऊंट बेचा? कहा कि टोटल बेच दिया। कहा कीमत? कहा कि 20 लाख। कहा कि नहीं, 19.5 लाख होना चाहिए, एक तो लंगड़ा था उसमें से। आप अलैहिस्सलाम ने कहा अपने खादिम को तुमने ये गलती क्यों की? उन्होंने कहा कि अल्लाह के मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मैं भूल गया था, वो आदमी यमन से आया था और फिर चलिए वो फला रास्ते से गया है, उनसे जाकर मिलते। अल्लाह के नबी ने कहा कि फौरन चलो। आप अलैहिस्सलाम गए, उनको कुछ दूर जाने के बाद उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भाई रुकिए, आप जो ये ऊंट लेकर जा रहे हैं इनमें से एक ऊंट ऐसा है जो यमन तक नहीं पहुंच सकता, उसकी टांग टूटी हुई, वो लंगड़ा ऊंट है। उन्होंने कहा कि टांग टूटी हुई चलेगा, हम लेकर चले जाएंगे, लेकिन हम तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का ऊंट खरीदने के लिए आए थे, हमें अगर 2-3 दिन और रुकना पड़ता तो हम रुकते। कहा कि क्यों, क्या वजह थी? तुम तो 2 दिन पहले भी जा सकते थे, इतना इंतजार और इतनी शिद्दत के साथ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से माल खरीदेंगे। यहूदी से जो यमन से यहूदी आए थे उन्होंने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ही के माल खरीदने के लिए मुझे मेरे मालिक ने कहा है, मैं पिछले 3 दिन से इस शहर के अंदर हूँ, इसलिए लंगड़ा है चलेगा। कहा कि क्यों, वजह क्या? कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का माल खराब होता है, डुप्लीकेट नहीं होता, ईमानदारी होती। ये देखिए ताजिर बने तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बड़े ताजिर की तिजारत की वजह से आजकल लोग तिजारत करता, बेईमानी भी करता। आज के लोग जो सबसे ज्यादा खराब माल होगा उसी के अंदर लेवल लगाकर सबसे पहले उसको आगे रखते हैं, उसको फरोख्त करने की कोशिश करते हैं। आजकल का जमाना गया ईमानदारी दयानतदारी का। आप ईमानदारी दयानतदारी का रास्ता अपनाओ, इंशाअल्लाह आपके रोजी रोटी के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा। तो इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम की पूरी जीवनी बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर 40 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र से लेकर उनसे पहले आप उनके बाद नबूवत वाली जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी आखिर वक्त तक जब आप इस दुनिया से वफात करके चले गए, हर जिंदगी के हर पहलू के ऊपर में एक मिसाल है। इसीलिए अगर आज कोई मुसलमान चाहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक बने, सच्चा महबूब बनाए मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो अमल जरूरी है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना जरूरी है। सिर्फ चीखने और चिल्लाने से, नारेबाजी से मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरे भाइयों वक्त बहुत हो चुका है, 2:30 बज चुका है। मुझे अगर कुछ देर और पहले बिठाते तो मजा भी कुछ और आता।